हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज राम भार्गव। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ट्रू कोडर्स में। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि रिएक्ट में स्टेट क्या होता है और स्टेट क्यों यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। रिएक्ट में काफी इसका यूज होता है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। स्टेट क्या है? जब कोई कंपोनेंट रेंडर होता है और उस कंपोनेंट पर कोई भी एक्टिविटी होती है, मान लीजिए एक इमेज गैलरी है, इमेज गैलरी पे नेक्स्ट प्रीवियस बटन है, आप उस पर क्लिक करते हैं और या तो कोई बटन है, मान लीजिए ऐड टू कार्ट बटन है, उस पर आपने ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करके आइटम को ऐड करते हैं तो क्वांटिटी उसकी जो भी है बढ़ती चली जाती है। दूसरा आपका या तो कोई फॉर्म का इनपुट फील्ड है, उसमें वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं। जब इस तरह की एक्टिविटी को कंपोनेंट करंट वैल्यू को रिमेंबर करता है तो इस कंपोनेंट स्पेसिफिक मेमोरी को ही हम स्टेट करते हैं। मतलब क्या है कि आपका जो भी कंपोनेंट पे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कहीं क्लिक कर रहे हैं, और उसका करंट वैल्यू अगर वो कंपोनेंट आपको रिमेंबर याद रखता है तो उस करंट वैल्यू को गेट करने के लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। रिएक्ट में स्टेट को यूज करने के लिए रिएक्ट का यूज स्टेट एक हुक फंक्शन है, जिसका यूज करके आप स्टेट को आप यूज कर सकते हैं। यूज स्टेट जो फंक्शन है आपको दो एरे वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें पहली वैल्यू होती है स्टेट वेरिएबल और दूसरी वैल्यू होती है स्टेट सेटर। स्टेट वेरिएबल क्या करता है कि वैल्यू को रिटेन करता है और स्टेट सेटर क्या करता है कि स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है कि जब भी आप कंपोनेंट री रेंडर होता है तो करंट वैल्यू आपको मिल जाता है। मैंने आज एक और पेज बना है एफएक्यूज। आप देख रहे हैं एफएक्यूज एक पेज बनाया मैंने, और मैंने एक डेटा एफएक्यूज का जो भी लिस्ट है, एक जेसन डेटा मैंने यहाँ पर एक डेटा एफएक्यू लिस्ट टीएस फाइल में मैंने डाल दिया है, एक सेपरेट फाइल बनाया हुआ है। अब इस लिस्ट को मैं वहाँ पे एफएक्यूज पे पेज पे मैं दिखाऊंगा और वहाँ पर स्टेट का यूज करूंगा। तो एफएक्यूज पेज को एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एफएक्यूज पेज को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो भी लिस्ट आ रही थी, जो जेसन डेटा दिखाया था, वहाँ पर स्टेट का यूज करके उस एक एक आइटम को मैं यहाँ पर शो कराऊंगा। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट को हम क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेट और क्लिक इवेंट का यूज करना है। तो यहाँ पर यूज क्लाइंट, एक क्लाइंट कंपोनेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यूज स्टेट जो हुक है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट यूज स्टेट। आप देख रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट से यूज स्टेट हुक जो इंपोर्ट हो गया है, और जो जेसन डेटा था हमारा, आप देख रहे हैं कि डेटा में डेटा एफएक्यू लिस्ट, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट डेटा एफएक्यू लिस्ट, तो इसे भी मैं इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एफएक्यूज एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन अब इस कंपोनेंट में हम स्टेट वेरिएबल का यूज करेंगे, और स्टेट वेरिएबल को ऐड करते समय आपको ध्यान देना होगा कि स्टेट वेरिएबल को कंपोनेंट के टॉप पे ही उसको ऐड करना चाहिए। तो मैं एक स्टेट वेरिएबल को ऐड कर लेता हूँ, कॉस्ट इंडेक्स सेट इंडेक्स यूज स्टेट 0। इस तरह से आप स्टेट के वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक इंडेक्स है, दूसरा सेट इंडेक्स है। इंडेक्स जो पहला वेरिएबल है स्टेट के वैल्यू को रिटेन करता है, दूसरा जो है सेट इंडेक्स एक सेटर है जो स्टेट की वैल्यू को अपडेट करता है और कंपोनेंट के री रेंडर पे ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर देख रहे यूज स्टेट जो वैल्यू पास किया हुआ है मैंने, यह इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू है। यहाँ पर आप जो भी इनिशियल वैल्यू पास करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनिशियल वैल्यू 0 दिया है। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बस आपका इसका मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं। अब एफएक्यूज की जो डेटा लिस्ट है यहाँ से, अब इस वैल्यू को इंडेक्स के बेस पे मैं गेट कर लेता हूँ।
अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और इंडेक्स के बेस पे FAQ की लिस्ट में से डेटा को मैं पिक करूँगा। तो लेट FAQ डेटा लिस्ट एंड इंडेक्स। तो इस तरह से जो भी इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी उसके बेस पे हमें FAQs मिल जाएंगे, उस रिकॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं कंपोनेंट में रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एक फ्रेगमेंट में ले लिया और ड्यू h3 टाइटल FAQ डिस्क्रिप्शन और इसका फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड कर देता हूँ, क्लास नेम बोल्ड। अब इस FAQs को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को FAQs। अब एक बार हम देख लेते हैं, फ्रंट पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड लोड हो गया। अब इसे हम ऐसा करेंगे कि एक नेक्स्ट बटन लगाएंगे कि नेक्स्ट पर क्लिक करते ही जितने भी रिकॉर्ड है नेक्स्ट में, तो सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिलते चले जाएं। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट बटन ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास नेम। बटन जो स्टाइल हमने कल दिया था यहाँ पे, स्टाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रेड। अब मैं यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर ऐड कर लेता हूँ, फंक्शन हैंडल नेक्स्ट क्लिक सेट इंडेक्स। मतलब अब देख रहे हैं यहाँ पर जो सेटर है, जो स्टेट की वैल्यू को हम सेट करेंगे, तो सेट इंडेक्स इस मेथड को मैंने कॉल कर लिया और इंडेक्स +1। अब इस हैंडलर को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ऑन क्लिक। इस तरह से जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैंडल क्लिक इवेंट हैंडलर कॉल होगा यहाँ पे, और ये स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। और ये वैल्यू आपका जैसे पहले आपके 0 है, अब इस समय आपका अपडेट होकर 1 हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो एक बार हम फ्रंट पे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट बटन हमारा शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करके मैं देख लेता हूँ। तो देख रहे हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हमें यह नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें मिल रहा। इसी तरह आप प्रीवियस बटन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और स्टेट वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं एक और बटन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। और यहाँ पर प्रीवियस, और यहाँ पे एक और मैं हैंडलर ऐड कर लेता हूँ प्रीवियस बटन के लिए, -1। मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप प्रीवियस करेंगे तो वैल्यू जो है इसमें माइनस होती रहेगी। इस तरह से स्टेट की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। और यहाँ पर प्रीवियस में मैं कॉल करता हूँ हैंडल। तो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस नेक्स्ट 2 बटन मैंने ऐड किया। और एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। तो जैसे देख रहे हैं प्रीवियस कर रहे हैं तो प्रीवियस जा रहा, नेक्स्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर लोड हो रहा। तो जैसे देख रहे हैं कि मैंने नेक्स्ट बटन क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम नेक्स्ट बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो वो
इंडेक्स की वैल्यू जो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे पास जो एफएक्यूज की लिस्ट में जो डेटा है वो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंडेक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बता रहा है कि ये टाइटल यहाँ पर अनडिफाइंड है, ये मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि जैसे कि अगर लास्ट एलिमेंट हमारा लोड हो गया हो तो नेक्स्ट बटन हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट बटन में। इस लाइन को पहले मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ मैं, इंडेक्स इज लेस देन डेटा लिस्ट डॉट लेंथ -1। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंड ऑपरेटर को मैंने यूज किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन ट्रू होगी तभी यह बटन शो होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा तो बटन शो नहीं होगा। जैसे इसके लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर की यूज करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि इंडेक्स की वैल्यू अगर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उससे कम से भी स्मॉल है तब यह बटन हमारा नेक्स्ट बटन शो होता रहेगा, और जैसे ग्रेटर देन होगा तो ये बटन हमारा शो नहीं होगा। तो एक बार हम फ्रंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन हाइड हो गया। इसी तरह प्रीवियस बटन के लिए भी हम लगा सकते हैं। इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो एंड जब 0 से बड़ी हो तभी ये प्रीवियस बटन दिखे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिख रहा, जैसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर प्रीवियस बटन भी दिख गया। अब नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन हाइड हो गया और प्रीवियस बटन दिख गया, और प्रीवियस करेंगे तो इस तरह से तो लास्ट रिकॉर्ड भी हाइड हो गया। तो इस तरह से आप नेक्स्ट प्रीवियस बटन को आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। यू कैन यूज मल्टीपल स्टेट वेरिएबल इन ए कंपोनेंट, मीन्स आप एक कंपोनेंट में मल्टीपल स्टेट वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक और मैं स्टेट वेरिएबल को मैं ऐड कर लेता हूँ, कॉन्स्ट शो मोर सेट शो मोर यूज स्टेट। इसकी वैल्यू मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ। जो इस वेरिएबल का स्टेट वेरिएबल का जो इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स होगी। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम क्लिक करने पे जो इफेक्टिव के डिस्क्रिप्शन दिख रहा है उसे शो हाइड हम कर सकते हैं। और एक और मैं क्लिक हैंडलर ऐड कर लेता हूँ, फंक्शन हैंडल शो मोर क्लिक, और यहाँ पे सेट शो मोर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सेट मोर पे सेट कर दिया कि अगर ये शो मोर की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सेट कर दिया और इस हैंडलर को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन ऑन क्लिक शो हैंडल शो मोर क्लिक, और बटन के लेवल एज ए टर्नरी ऑपरेटर में मैं यूज कर लेता हूँ कि जैसे कि शो आइटम क्लिक करेंगे तो बटन का लेवल जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर शो मोर और यहाँ पर शो एंड हाइड डिटेल्स नॉट की कंडीशन ट्रू होगी तभी ऐसा होगा। एंड इस तरह से मैं यहाँ पर ऐड कर दिया शो मोर वेरिएबल को। तो एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। तो इस बटन को कलर दे देता हूँ यहाँ पर
क्लास नेम टेक्स्ट कलर टेक्स्ट पर्पल। तो आप देखें, अब इसका कलर में दे दिया। अगर मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है FAQ का शो हो गया, और जैसे करता हूँ तो हाइड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ही कंपोनेंट में हम एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल को यूज किए हैं। पहला आपने यूज किया इंडेक्स वेरिएबल, दूसरा जो आपने शो मोर। इस तरह से मल्टीपल जो है स्टेट वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, स्टेट आइसोलेटेड एंड प्राइवेट होता है। अगर सेम कंपोनेंट को मल्टीपल बार आप रेंडर करते हैं तो जितनी भी इसकी कॉपी है वो सभी में स्टेट आइसोलेटेड होगा, टोटली आइसोलेटेड होगा। कंपोनेंट की एक कॉपी में अगर चेंज करते हैं तो उसकी दूसरी कॉपी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसको इस तरह हम एक बार देख लेते हैं। जो FAQ कंपोनेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। मैंने कॉपी कर लिया। अब फ्रंट पे एक बार मैं देख लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सेम कंपोनेंट को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर 2 बार रेंडर हो गया। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट सिर्फ इसमें हुआ, नीचे वाले रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ईच कॉपी, जितनी भी कॉपी है सभी में जो स्टेट है आइसोलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों यह था स्टेट की, रिएक्ट में स्टेट हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।